नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुल राजपूत आपके साथ। वस्त्र नगरी में नए गांधीनगर थाने का हुआ शुभारंभ, सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। नव वर्ष पर रामदेवरा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, बाबा रामदेव के दर्शन को लगी लंबी कतारें। नया साल बूंदी के विकास का बनेगा नया अध्याय, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने जताई प्रतिबद्धता। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वस्त्र नगरी की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नए साल के पहले दिन एक अच्छी शुरुआत हुई। गुरुवार दोपहर शहर में गांधीनगर थाने का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। नए थाने के शुरू होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को अब सुरक्षा और न्याय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। थाने के संचालन के लिए 43 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें 4 सहायक उप निरीक्षक, 5 हेड कांस्टेबल, 33 कांस्टेबल और 1 चालक शामिल हैं। गांधीनगर थाने की पहली थाना प्रभारी के रूप में पुष्पा कासोटिया को नियुक्त किया गया है। और गांधीनगर पुलिस थाने का अस्थायी क्रियान्वयन शुरू किया गया। आज इस कार्यक्रम में महापौर समेत अन्य समस्त हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे और इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश क्षेत्रवासियों को धन्यवाद अर्पण करता हूं। उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थाने की सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। साथ ही मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि वो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। मैं पुलिस विभाग को भी धन्यवाद देता हूं। मैं नगर निगम का भी विशेष धन्यवाद अर्पण करता हूं क्योंकि नगर निगम के सामुदायिक भवन में अस्थायी क्रियान्वयन इसका किया गया है। धन्यवाद। आज गांधीनगर थाने का उद्घाटन समारोह था जो नगर निगम के सामुदायिक भवन में हुआ है और इसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं एक अच्छी सेवा दे पाएंगे। धन्यवाद। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीमान एसपी साहब, कलेक्टर साहब और राज्य सरकार के आदेश से एक नया थाना जो गांधीनगर थाना प्रतापनगर जो थाना है उसका लंबा क्षेत्र होने से एक नया थाना गांधीनगर बनाया गया, जिसके आज उद्घाटन समारोह हुआ है, जिसमें मुझे आज प्रथम एसएचओ के रूप में नियुक्त किया गया बनारस के विषय। एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी जो कसौटी है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। उनको धन्यवाद। कितने जनों की टीम है आपके पास? अभी वर्तमान में हमारी जो पोस्टिंग हुई है कम से कम 43 जने हैं, जिसमें अधिकारी और कांस्टेबल लेवल पे सभी अधिकारी नियुक्त किए कितना एरिया रहने वाला है? एरिया में अभी डिवाइडेशन के हिसाब से हमने ये पांसल चौराहा गंगापुर, इसका जो डिवाइडेशन हमने गंगापुर चौराहे से किया है आवरी माता चौराहे तक, इधर से 100 फीट और 200 फीट के अंदर। आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन के लिए यही संदेश है कि नया थाना बना है। आप जो प्रतापनगर थाना था वो काफ़ी थोड़ा दूर पड़ता था। अब पब्लिक जो आसपास की इस एरिया की पब्लिक है उसको वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम हर थाना आप उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। नव वर्ष के पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। गुरुवार तड़के सुबह 5 बजे से ही बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गईं, जो समाधि परिसर से बाहर तक नजर आईं। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु नव वर्ष की शुरुआत बाबा रामदेव के दर्शन कर मन्नत मांगने के साथ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति और पुलिस प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। नए साल के अवसर पर शेरगढ़ के उपखंड अधिकारी श्री विक्रांत शर्मा ने कस्बे में संचालित विभिन्न विभागों के 5 सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। पंचायत समिति शेरगढ़ कार्यालय में 2 कर्मचारी तय समय से करीब 1 घंटे की देरी से पहुंचे। वहीं लोक निर्माण विभाग कार्यालय में सहायक अभियंता अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव के दौरान राष्ट्र निर्माण में सहकार के अंतर्गत डेयरी का महत्व विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने भाग लिया। अतिथियों ने अपने संबोधन में बताया कि ग्रामीण परिवेश में डेयरी का विशेष महत्व है। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं।
लघु उद्योग भारती और सहकार भारती के सौजन्य में आज जो यहाँ कार्यशाला रखी थी, निश्चित रूप से राजस्थान में पशुपालन और कृषि मतलब एक ऐसा उद्योग है जो 70% लोग पशुपालन और कृषि को अपनाते हैं। और जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा पशुपालक मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा राजस्थान मजबूत नहीं होगा। राजस्थान की जीडीपी में किसान का और पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए सहकारिता के क्षेत्र में माननीय हमारे सहकारिता मंत्री दक्ष साहब का और केंद्रीय सहकारिता मंत्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारी सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और विशेष रूप से डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिले, किसानों को रोजगार मिले, पशुपालकों को रोजगार मिले और हमारे डेयरी प्रोडक्ट है वो वापस बन करके शुद्ध मात्रा में लोगों को उपलब्ध हो सके। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। धन्यवाद। लघु उद्योग भारती एवं प्रशासन दोनों के सामूहिक प्रयास से ये मेला लगातार लग रहा है। पिछले 3 सालों से लगातार मेरा भी यहाँ आना हुआ और जिस प्रकार से पूरे देश की और इस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं काम कर रही हैं, उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज जब हम यहाँ देखते हैं, अनेक ऐसे उत्पाद हमने देखे जो बहुत ही दुर्लभ थे और लोगों को जानकारी भी इससे मिल रही है। आज हम यहाँ देखते हैं इस प्रकार से पूरे प्रदेश से यहाँ लोग आ रहे हैं और आकर के इस प्लेटफॉर्म को देख करके और यहाँ के जो लघु उद्योग जो लगा रखा है जिन लोगों ने, उनको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उनके उत्पादों को प्रचार और प्रसार करने के और उनका विक्रय भी अभी बड़ी अच्छी, अभी जब बात हुई थी तो अच्छी सेल्स भी बता रहे हैं कि अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीचे तक इसकी पहुंच हो। जो देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और उस आत्मनिर्भर भारत का सपना जो हम पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारत का जो लघु उद्योग है उसको कैसे वो बढ़ावा मिले और हम सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि हम भारत में बने उत्पादों का उपयोग करेंगे जो क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं और कहीं न कहीं हमारी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। निश्चित रूप से ये मेला जो है वास्तव में पूरे देश को, प्रदेश को कहीं न कहीं एक दिशा देने का काम। सर, नया साल भी है और सरकार भी 30वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। किस तरह से रहेगा इस तरह नया साल सर राजस्थान के लिए? हमारी सरकार को 2 साल हो गए हैं और आपने देखा होगा अनेक नए आयाम स्थापित हमारी सरकार ने किए हैं। विकास को लेकर के भी देखें तो अनेक नए काम करने का काम हमारी सरकार ने किया है और जो हमने संकल्प पत्र में घोषणाएं की थी उनको धरातल पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से ये 2026 का साल भी जो है निश्चित रूप से इस सरकार जो है वो अनेक नए काम करने की जो शुरुआत करेगी और जो हमने वादे किए हैं उनको धरातल पे लाने का काम हमारी सरकार करेगी। रामगढ़ क्षेत्र के बड़ौदा मेव में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह बड़े उत्साह के साथ हुआ। यह आयोजन सरकार की खेल और युवा प्रोत्साहन नीति की सफलता का प्रतीक बनकर सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव और कस्बे से खेल प्रतिभाएं आगे आएं। इसी सोच के तहत सांसद खेल महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बूंदी में नगर परिषद द्वारा नवनिर्मित टाउन हॉल व विभिन्न सड़कों के विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि नया वर्ष बूंदी के लिए विकास के नए संकल्पों का वर्ष होगा। बूंदी को विकास, पर्यटन, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बूंदी की पहचान देश दुनिया में एक प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित होगी। उन्होंने बताया कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के माध्यम से बूंदी को इको टूरिज्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। पहली बार इंटर स्टेट एयरलिफ्ट के जरिए हेलीकॉप्टर से बाघिन लाकर बूंदी की क्षमता को देश के सामने रखा गया है। सर, टाउन हॉल का उद्घाटन किया गया किस प्रकार से? बूंदी के टाउन हॉल का लोकार्पण हुआ है
और उनके साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। कोटा बूंदी क्षेत्र के विकास की सारी संभावनाओं पर विचार कर आने वाले समय में 2026 कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र विकास की तेज रफ्तार दौड़ेगा और जो प्रोजेक्ट अभी चले हैं 2026 में पूरे होंगे, कुछ 26 में शुरू करेंगे ताकि 27 का डिमांड। टाउन हॉल से का एक इतिहास है, यहाँ की विरासत है, ये शौर्य की धरती, वीरता की धरती है। यहाँ पर शौर्य वीरताओं की गाथाएं दुनिया के अंदर है और यहाँ पर अभी भी देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। आने वाले समय के अंदर दिल्ली को हम दुनिया का और देश का पर्यटक आकर्षण का केंद्र बना सके, इसके लिए जो पर्यटन की संभावना है, किले हैं, बावड़िया है, इसके अलावा यहाँ का जो अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य के अंदर भी पहली बार इंटर स्टेट बाघ का एयरलिफ्ट हुआ है और बाघों का एयरलिफ्ट होगा ताकि यहाँ के अभ्यारण्य को भी हम लोगों को बेहतर बना सके। अभी भी मुझे जानकारी कि अभ्यारण्य में काफी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। ऐसे एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, एक ही तहसील के अंदर 19 एग्रोटेक इंडस्ट्री चल रही है और आने वाले समय में और इंडस्ट्री लगाने के लोग हमारी कोशिश है कि इस सारा इलाका एग्रो बेस्ड इलाका है। यहाँ पर अलग अलग इलाकों के अंदर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएं। वो कोटा बूंदी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से नजदीक है, इसलिए आने वाले समय दिल्ली और मुंबई, दिल्ली में 4 घंटे में, मुंबई में 8 घंटे में, ताकि यहाँ किसान जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा करेगा उनको बड़े शहर में मार्केट मिलेगा तो उनकी कीमत उनको ठीक मिलेगी। इस तरीके से आने वाले समय के अंदर जो जो संभावना है, ये कोटा बूंदी एक ऐसा क्षेत्र होगा कि 2 साल बाद कोटा बूंदी के हर इलाके के अंदर लोगों को, चाहे गरुड़ा का पानी हो, चाहे नर्मदा का पानी हो, चाहे चंबल का पानी हो, हर इलाके के अंदर हर घर पर नल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त की घोषणा की थी, हर घर पर नल का पानी हम पिलाएंगे और हर खेत को सिंचित करने की योजना बना रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक सर। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थीम पर 12 जिले में सड़क सुरक्षा महाअभियान की विधिवत शुरुआत की गई। जिला सड़क सुरक्षा समिति की ओर से पूरे माह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। अभियान के तहत जनसंपर्क कार्यालय परिसर में एक विशेष प्रदर्शनी की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर श्री रोहितासु सिंह तोमर ने किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो माह है, पूरा आज इसकी शुरुआत करी गई है। आज यहाँ पे एग्जीबिशन और एक नुक्कड़ नाटिका और उसके बाद एक तरह का ओरिएंटेशन वर्कशॉप रखी गई थी जो अधिकारीगण हैं उनको लेकर के, और पूरे एक माह अलग अलग विभागों का कैलेंडर बनाया गया है, जिसके स्कूल, कॉलेजेस, आम नागरिक, एनजीओज़, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, रूरल लोकल बॉडीज़, सभी को शामिल करके पूरा महीने भर का कार्यक्रम बनाया गया है। और उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। जो अलग अलग तरह के जो हमारी थीम्स हैं, जैसे कि हेलमेट को लेकर के, ड्रंक ड्राइविंग को लेकर के, रॉन्ग साइड को लेकर के, लेन ड्राइविंग को लेकर के, उसके बारे में लोगों को जागरूक करा जाएगा। साथ में इंजीनियरिंग की अगर जो कमी है उसको पूरा करा जाएगा, जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसके बारे में काम करा जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि ज़ीरो फैटलिटी जो माह है इसको हम पूरी तरह से सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक कर सकें। पूरे माह में 1 जनवरी से लगा के 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम जो है जिला प्रशासन, पुलिस और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो मिलके और संयुक्त रूप से जो है ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है और इसके अंतर्गत पुलिस का जो काम है, विशेष तौर पे जो प्रवर्तन से संबंधित जो भी काम है, उसमें हम लोग जो बिना हेलमेट के जो चलने वाले लोग हैं उनकी समझाइश करके और नहीं मानने पर फिर उनको दंडित करेंगे। इसके अलावा जो है जो लोग रोंग साइड के अंदर चलने के आदी हैं हाईवेज के ऊपर, उन लोगों को समझाइश करके और अगर उनके भी नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग चालान बनाएंगे। इसी तरह से जो शराब पी के वाहन चलाने वाले हैं लोग हैं, जिनके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, उन लोगों को हम ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा उनकी शराब का मापन करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे लोगों को दंडित करने का प्रयास करेंगे।
इसके अलावा भी जो है बहुत सारे इस तरह के कारण हैं, बहुत सारे इस तरह के कारक हैं जिनके कारण जो है लोग छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती है। विशेष तौर पे मोबाइल पे बात करते हुए लोग जो है चलते हैं अपने वाहनों के ऊपर। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारी बिना सीट बेल्ट लगाए हुए, बिना हेलमेट लगाए हुए इस तरह से वाहनों को चलाते हैं, जिनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। इन सब के ऊपर काम करेंगे। पुलिस जो है कुछ समय तक इनकी समझाइश करेगी। इसके अलावा जन जागरूकता के लिए भी हम लोग बहुत सारे अभियान चलाएंगे। पूरे जिले भर के अंदर सभी थाने इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक थाने के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और समझाइश और प्रवर्तन दोनों ही तरह की कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा की जाएगी। सभी को नमस्कार। जैसा कि विधि से 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2026 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलेगा। परिवहन विभाग क्योंकि सड़क सुरक्षा विभाग है तो उसके नोडल मैं हूँ और पूरे महीने भर हम अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बार सरकार ने ही कैलेंडर बना के हम सबको दिया है कि मंगलवार को क्या होगा, बुधवार को क्या होगा, शुक्र। तो इस महीने में 4 बार तो हम रैली करेंगे, चाहे बाइक रैली हो, चाहे साइकिल रैली हो, पैदल रैली। उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि सड़क सुरक्षा और जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। हम जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, महाविद्यालय जा जाके हमने एनजीओ के माध्यम से हमने एनजीओ को भी लिया इस बार, जाके रोड सेफ्टी का संदेश देगा और वहां जाके बच्चों को ही समझाया कि हेलमेट और सीट बेल्ट कितना जरूरी है। हम पुलिस के माध्यम से हम रिफ्लेक्टर का काम करेंगे, जैसे कि एसपी साहब, कलेक्टर साहब से वार्ता हुई, हर जगह जगह जाके हम ट्रैक्टर, ट्रॉली, जहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जैसे आप लोग भी बताते हैं कि छपड़ा, छिपा बड़ो, वहां जाके हम रिफ्लेक्टर का भी काम करेंगे। और सब लास्ट एंड लीस्ट सबसे ज्यादा जो बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे एनजीओ जो काम करेंगे, 31 तारीख को हम विधिवत रूप से उनको सम्मान करेंगे। जैसे माननीय एमएलए साहब से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लास्ट दिन समापन में पधारेंगे और जाके जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे पत्रकार बंधु है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, हमारे विभाग के कार्मिक है, एनजीओ, सबको सम्मानित करेंगे। और कौन कौन से विभाग साथ काम हमारे साथ 7 विभाग काम करेंगे। सबसे पहले परिवहन विभाग है, पुलिस विभाग है, प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है और शिक्षा विभाग है, एनएच है, एनएचआई है और पीडब्ल्यूडी है। सभी सामंजस्य मिलके सारे इसको तो थीम दी है, सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी सुरक्षा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कोई प्रशासन या परिवहन का काम नहीं है, ये सौजन्य है जिला सड़क सुरक्षा समिति। रामगंज मंडी में आयोजित होने जा रही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की श्री राम कथा एवं गौ माता महोत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने नगरपालिका सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की अहम बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थाएं ऐसी हों कि कथा समापन के बाद श्रद्धालु संतुष्ट होकर लौटें और प्रशासन की सराहना करें। उन्होंने करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के अनुमान को ध्यान में रखते हुए सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की समस्याओं का उनके गांव में ही समाधान करने के उद्देश्य से आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री सौर घर मुक्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ मिल सकता है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 9 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य ऊंट महोत्सव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करना रहा। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ऊंट उत्सव के पोस्टर का भी विमोचन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर्यटन को बढ़ावा देने का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। जिले के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी रील्स, वीडियो, ब्लॉग और पोस्ट के माध्यम से ऊंट उत्सव की खासियत, लोक संस्कृति, परंपराएं और बीकानेर की पर्यटन संभावनाओं को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन की शुरुआत हम कल से करेंगे। पीला चावल के एक आमंत्रण से, जो एक ट्रेडिशनल तरीके का जो है निमंत्रण होता है, उससे हम लोग कल शुरुआत करेंगे। लक्ष्मीनाथ मंदिर से पूरे शहर में पीले चावल का वितरण करेंगे। इसके पश्चात दिनांक 9 तारीख को हमारा हेरिटेज वॉक होगा मॉर्निंग के अंदर। उसके बाद में मान मनवार करके कार्यक्रम है, जो बीकानेर के स्वादिष्ट व्यंजन है, उनका एक फूड फेस्टिवल लगाया जा रहा है उद्योग केंद्र में।
और इसके बाद में शाम को जो है यहाँ की एक स्थानीय प्रतियोगिताएं जो बहुत ही बहुचर्चित हैं, मिस मरवंड, मिस बीकाना, डोला मरवंड, और एक नई प्रतियोगिता हम शुरू कर रहे हैं बीकाना की आवाज़, ताकि नए बच्चों को मंच मिल सके। अगले दिन हमारी सारी प्रतियोगिताएं, सुबह ऊँटों की रोचक प्रतियोगिताएं वो NRCC के अंदर आयोजित की जाएंगी, और उसके पश्चात जो है शाम को हमारे जो है राजस्थानी और राज्य के बाहर से आए हुए कलाकारों का कार्यक्रम हम लोग जो है वो करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित करेंगे। और तीसरा पूरा दिन हमारा जो है अपने जो है रायसर को समर्पित है, जहाँ पे हमारे ग्रामीण खेलकूद होंगे, जहाँ पे हमारे जो है सादो बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा कैमल रेसेस होंगी, वहाँ पे हॉर्स रेसेस होंगी, और इसके अलावा एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर हम पैरा मोटरिंग भी वहाँ पे करवा रहे हैं। तो इस तरह से 3 दिन का ये आकर्षक प्रोग्राम है, और हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यटक बीकानेर आएँ और रेगिस्तान का आनंद लें। हमारा शहर 1000 हवेलियों का शहर है, हर गली में हमारे यहाँ हवेली है, तो एक बार हमारी जो है कला और संस्कृति को वो निहारें, उसको देखें और यहाँ के खान पान को टेस्ट करें। अनिल राठौड़, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग बीकानेर। कलेक्टर मैम से अभी हमारी मीटिंग हुई है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन है, और आज हमने सुबह सुबह की शुरुआत कलेक्टर मैम के साथ चाय पी के की है, और मीटिंग में हमसे यही कहा गया है कि हमें बीकानेर टूरिज्म को और कैमल फेस्टिवल को थोड़ा प्रमोट करना है। और इसमें प्रमोट करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा बीकानेर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खाना, एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। बस शायद कुछ लोगों को इस बारे में पता नहीं है, तो हमें बस उन्हें दिखाना है कि हमारा बीकानेर कितना खूबसूरत है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत फेस्टिवल्स देखे होंगे, लेकिन कैमल फेस्टिवल जैसा कोई फेस्टिवल नहीं देखा होगा। सो प्लीज़ कम टू बीकानेर और हमारे कैमल फेस्टिवल को देखिए। अब बाकी के सारे फेस्टिवल्स भूल जाएंगे। मैं हूँ चारू असोफा, और या इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर एंड टीवी एक्ट्रेस। खमांगणी जय माता जी, मैं भंवर सिंह भाटी और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। तो आज कल कलेक्टर ऑफिस से मेरे पास फोन आया था, ताकि आने वाले जनवरी में जो कैमल फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में अपने पूरे भारतवर्ष में कैसे इन्फ्लुएंस करें, तो उसके बारे में आज मीटिंग हुई थी। तो हमने मैडम ने कुछ बातें रखी है, कुछ हमने भी हमारे कुछ बातें रखी है। उस हिसाब से हम चाहते हैं कि बीकानेर का नाम है जो हमारे कल्चर को लेके हम अच्छे से उनके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस वगैरह बना के और उसका अच्छे से प्रमोशन करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्षों पुराने से अपने कैमल फेस्टिवल है जो अपने बीकानेर की और पूरे राजस्थान की शान, आन बान शान है, तो होता रहता है और होना भी चाहिए। साल में एक बार ये इवेंट होता है। अपनी बहन है, बेटियों के लिए एक बड़ा मंच भी मिलता है। वहाँ पर अपने हुनर को भी अपना जो भी अपना अंदर टैलेंट है, हुनर है, उसका भी वहाँ पर एक बड़ा सारा मंच है, तो उसको प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा ये कैमल फेस्टिवल है। जो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैमल फेस्टिवल में आप सब पधारें और इसका सहयोग करें। आगे जो भी वीडियोस आती है कैमल फेस्टिवल की, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट पास करें, ताकि अपने राजस्थान का धरोहर भी गर्व मान हो। मेरा नाम भंवर सिंह भाटी, मैं बीकानेर से हूँ और पिछले 12-13 साल से वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे इंस्टाग्राम पे 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। खेतड़ी शहर में नववर्ष के मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दूध महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया और उन्हें स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जनप्रतिनिधि श्री मुकेश कुमार सैनी ने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि दूध जैसे पोषक तत्व शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाते हैं। राजसमंद जिले में नववर्ष के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारी जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा को नववर्ष की शुभकामनाएं देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। कर्मचारियों ने कलेक्टर के प्रति अपने स्नेह और सम्मान का भाव व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उनके समर्पित कार्य के लिए आभार जताया। मीडिया से बातचीत में जिला कलेक्टर श्री हसीजा ने राजसमंद जिले के सभी निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सर्वप्रथम नववर्ष की सभी राजसमंद जिले के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले साल में हमारा जिला जो है सुशासन, समावेशी विकास और जवाबदेह प्रशासन का एक मॉडल जिला बने, जिसमें पारदर्शी नागरिक केंद्रित सेवाएं सुनिश्चित हो
शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को बढ़ाने वाली जो योजनाएं हैं उनको मजबूत किया जाए, पर्यावरण की रक्षा हो, वन क्षेत्र का विकास हो और जितने भी सामाजिक सौहार्द हमारा है वो पूरे ज़िले में बना रहे और हमारा लक्ष्य जो है वो एक सुरक्षित, समृद्ध और मजबूत ज़िला बनाना है, जिसमें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उस तक पारदर्शी तरीके से और प्रभावी तरीके से पहुंचे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में अवैध खनन के खिलाफ 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के लिए 5 विभागों की 10 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध खनन और भंडारण क्षेत्रों की नियमित जांच और सर्वे किया जाएगा। खनन पट्टों का निरीक्षण कर पट्टेदारियों से नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनजातीय क्षेत्र देवास, झाडोल और आसपास के गांवों से खेती छोड़कर पलायन कर रहे किसानों की समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। बैठक में किसानों को कृषि और उद्यान विभाग से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और खेती के माध्यम से जीवन स्तर सुधारने के लिए विभिन्न सुझाव लिए गए। डॉक्टर रावत ने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण किया और मृदा नमूनों के संग्रहण तथा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने की तकनीक का अवलोकन किया। उन्होंने एग्री क्लिनिक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। देखिए, हमारा अरावली का विस्तृत क्षेत्र है, गांव है और जनजातीय क्षेत्र, ऐसा एक मिलाजुला है। बारिश बहुत होती है लेकिन पानी बहकर चला जाता है। इस तरह का भौगोलिक क्षेत्र में फिर आजीविका बड़ा विषय। तो अन्नदाता किसानों के लिए भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, राजस्थान सरकार की बहुत स्कीम्स है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक देवास क्लस्टर है, उसमें जो पलायन करते हैं रोज़गार के लिए शहरों की तरफ जाते हैं लोग, ऐसे कुछ किसानों को आइडेंटिफाई करके कोशिश करते हैं कि वहाँ जो खेती परंपरागत ढंग से बहुत अच्छी होती थी और गांव आत्मनिर्भर था, लेकिन अभी कुछ विषय हो गए, कालांतर में परिस्थितियाँ बदली है। हमने उसको वापस गांव को कैसे समृद्धि आए उसको लेकर आज चर्चा की है। यहाँ के माननीय सुधीर जी और उनकी पूरी टीम के साथ हम बैठे हैं। कृषि विभाग और वानिकी 2 की बड़ी स्कीम्स हैं, हमने काफ़ी बिंदु निकाले हैं उसमें, लेकिन उस बिंदुओं में कुछ टेक्निकल पार्ट हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो रिसर्च के हैं। तो हम MPUET कुछ NGOs अच्छा काम कर रहे हैं, उनको साथ में कनेक्ट करेंगे। मुझे लगता है 30-35 बिंदु निकले हैं, उस पर लेकर आप ऑपरेशनल काम करेंगे। आज उदयपुर ज़िले के माननीय लोकसभा सांसद अपने डॉक्टर मन्नालाल जी रावत साहब की मंशा थी कि कृषि विभाग, उद्यान विभाग और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की जाए, जिससे कि कुछ ऐसे मुद्दे निकल के आएँ कि यहाँ जो छोटी जोत वाला जनजाति किसान है उसके यहाँ बहुत ही सीमित संसाधन है, सीमित भूमि है और खेती थोड़ी पिछड़ी हुई है। वो मजदूरी में ज़्यादा विश्वास करता है, गांव से बाहर जाकर खेती नहीं करता है। तो उसके दृष्टिगत उस आदिवासी किसान को कैसे उसके गांव में ही रोका जाए, जिससे कि वो जो मेहनत मजदूरी करके कमा के लाता है उतनी ही अगर उसको कमाई उसके खेतों से हो जाए तो काफ़ी किसानों का भला होगा। उसके दृष्टिगत आज यहाँ पे हम लोग कृषि विभाग के कार्यालय में माननीय सांसद महोदय पधारे थे। यहाँ बैठकर कृषि, उद्यान विभाग, क्वालिटी कंट्रोल, फर्टिलाइज़र, अपना एग्री क्लिनिक वालों ने सबने बैठ के चर्चा की और कुछ इश्यूज़ बैठकर निकाले हैं कि छोटी छोटी एक्टिविटी करके चयनित गाँवों में उनसे वहाँ के किसानों का भला किया जा सकता है। तो उसके दृष्टिगत उनको सूचीबद्ध किया गया, बिंदुबद्ध किया गया और 9 जनवरी को सांसद महोदय ने एक बैठक रखी है, जिसके अंदर विश्वविद्यालय के लोग बाग भी आएंगे, कुछ संस्थाएं भी आएंगी, KVK आएगा। तो वहाँ बैठकर उन्हें कुछ टास्क दिया जाएगा हर संस्था के मार्फत कि भाई आपको इतने किसानों का यहाँ रहकर जिस गतिविधि में आप पारंगत हैं उन किसानों का उस गतिविधि में उद्धार कर दीजिए। तो उसके दृष्टिगत बैठक काफ़ी सफल रही और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सांसद महोदय मंशा लेकर चल रहे हैं उसमें सफल होंगे। इसके अलावा अभी यहाँ पर जो कृषि विभाग के कार्यालय हैं उसमें पूरा भ्रमण करके सारी चीज़ों को समझा है, देखा है और उसमें क्या आगे
और अच्छी संभावना बनती है उसकी जानकारी ली है। यहाँ पर जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में उन्होंने पूरी प्रक्रिया जानी है कि भाई सॉइल किसान के खेत से कैसे आती है और उसका परिणाम कैसे किसानों तक वापस पहुँचता है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रधानमंत्री की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है ना। उसके तहत आने वाले समय में संतुलित उर्वरकों का उपयोग खेत में कैसे किया जाए उस पर पूरा देश जाएगा, राजस्थान जाएगा। तो उसके दृष्टिगत आज इनका यहाँ पे दौरा फ्रूटफुल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ इस जनजातीय क्षेत्र का भारत सरकार के थ्रू कोई अच्छी योजना आ जाए। यहाँ पे कृषि विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे, तो माननीय सांसद महोदय से हमने हमारी डिमांड भी रखी है कि यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है, उसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, परंतु अगर उसे साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो जनजातीय कृषक और भी अच्छी उत्पादन और उत्पादकता ले सकता है। उसके दृष्टिगत हमने मांग की है कि कोई एक जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे खुल जाए उदयपुर में, तो एक ज़िले के लिए अच्छी बात होगी। यही बात रही। धन्यवाद। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।